बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। लेकिन फ्लिप फ्लॉप पे जाने से पहले हम थोड़ा बेसिक रीजन पे आएंगे कि फ्लिप फ्लॉप हमारा कैसे आया, क्यों हमने सर्किट को इस तरह से मॉडिफाई किया कि फ्लिप फ्लॉप बना, राइट। तो इससे पहले वीडियोस में हमने जैसे सबसे पहले वीडियोस में सीक्वेंशियल सर्किट की हमने बात की थी बेसिक मेमोरी एलिमेंट के बारे में, राइट। और उसके बाद हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था और हमने बात की थी बेसिक एसआर लैच और डी लैच के बारे में। ये जितने भी थे एसआर बेसिक एसआर लैच डी लैच और मेमोरी एलिमेंट, ये सब अनकंट्रोल्ड सर्किट्स थे। इनमें कोई भी कंट्रोल सिग्नल नहीं था। मतलब जैसे ही आपका इनपुट कॉम्बिनेशन चेंज होता था अकॉर्डिंग टू दैट एंड प्रीवियस स्टेट यू विल गेट अ न्यू आउटपुट। तो आपको आउटपुट नया मिल जाता था। तो आपका कोई कंट्रोल नहीं था कि अब आप आउटपुट लेना चाहते हैं सर्किट से, नहीं लेना चाहते। उसके बाद आपने क्या किया, एक ट्रिगरिंग यूज की, ठीक है ना। तो आपने दो टाइप की ट्रिगरिंग पढ़ी, एक लेवल ट्रिगरिंग और एक एज ट्रिगरिंग। तो लेवल ट्रिगरिंग में हमने देखा कि जब सर्किट का जैसे ये हमारे पास एक लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो अगर ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग सर्किट है तो इस पूरे लेवल पर आपका सर्किट ट्रिगर होता है, यानी वो काम करता है। और आप काम करना नहीं चाहते तो इस लेवल पर आपका सर्किट काम नहीं करता। अगर आप नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग यूज करते हैं तो इस लेवल पे सर्किट काम करता है और इस लेवल पे काम नहीं करता। मतलब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंट्रोल सिग्नल आपने यूज किया, जिसके अकॉर्डिंग आपका सर्किट को ये अथॉरिटी मिलेगी कि उसको काम करना है या नहीं करना है। तो थोड़ा कंट्रोल आपका सर्किट पे हो गया। लेकिन अभी भी आपने देखा एसआर में अगर हम लेवल ट्रिगरिंग यूज करते हैं और अगर सर्किट आपका ट्रिगर होता है उस टाइम पे जब आपका एस और आर 1-1 होता है, तो आपको रेस कंडीशन अभी भी मिलती है। तो रेस कंडीशन दूर करने के लिए हमने फिर क्या किया था, हमने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और हम जेके फ्लिप फ्लॉप लेकर आए। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या देखा कि जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन आप पिछली वीडियो में वापस देख सकते हैं, तो वहां पर हमने देखा कि 1-1 पर आपको रेस्ट कंडीशन तो नहीं मिलती, लेकिन एक कंडीशन मिलती है, इसको हम बोलते हैं टॉगल कंडीशन। टॉगल कंडीशन बेसिकली क्या है कि आपका प्रेजेंट स्टेट में जो भी आउटपुट आपके सेव थे, तो नेक्स्ट स्टेट में जो आउटपुट आए वो उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, उल्टे आ जाते हैं। 1-0 अगर आपका सेव था तो 0-1 आ जाता है, यानी हाई आउटपुट आपका लो हो जाता है, लो आउटपुट आपका हाई में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट आउटपुट मिल जाता है टॉगल स्टेट में, राइट। लेकिन क्या हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई या नहीं हो गई, उसको इस एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि हमें जो रेस्ट कंडीशन हटानी थी क्या वो दूर हुई, तो देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। चलिए, तो हम इसका आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखते हैं कि हमारे टेबल है जीके में आउटपुट आपके कैसे चेंज होते हैं। तो सर्किट अगर आपका ट्रिगर नहीं है तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता। इनिशियली में मान लेता हूं मेरा आउटपुट क्या है, 0। अब आपका सर्किट क्योंकि ट्रिगर नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर मैंने लिया है यहाँ पर, तो सर्किट में जब तक आपका ट्रिगर नहीं होगा आपका कोई चेंज नहीं आएगा। तो आउटपुट जैसे आपने इनिशियल अगर 0 लिया है तो वो 0 ही चलता रहेगा इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल तक ऐसे ही रहेगा। जैसे ही आप इस लेवल पर आएंगे तो सर्किट आपका ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने के बाद आपका J 0 है और K आपका 1 है। J आपका 0 है, K आपका 1 है, तो सर्किट आपका रीसेट होना चाहिए, यानी कि लो लेवल में होना चाहिए। तो लो लेवल में चलेगा। यहां पर आने के बाद आप देखो सर्किट का J आपका 1 हो गया और K आपका 0 हो गया, राइट। तो K अगर आपका 0 हो गया यानी 1-0 आपका सेट स्टेट में होना चाहिए, तो आउटपुट आपका सेट स्टेट में चला जाएगा और जब तक ये कंडीशन बनी रहेगी ये सेट स्टेट में ही रहेगा। जैसे आप यहां पर आएंगे तो आपका सर्किट ट्रिगर अब नहीं रहा। सर्किट अगर ट्रिगर नहीं रहेगा तो नो चेंज चलेगा। नो चेंज का मतलब अब इसमें चेंज नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहां तक ये ऐसे ही चलेगा। उसके बाद फिर सर्किट ट्रिगर हो गया तो ये फिर चेंज हो सकता है। तो चेंज कैसे होगा, ये J 0 है, K 1 है। 0-1 का मतलब रीसेट, रीसेट का मतलब लो लेवल, तो लो लेवल पे वापस चला जाएगा और ये ऐसे ही चलेगा। यहां पर आने के बाद आपका सर्किट अब ट्रिगर नहीं रहा। ट्रिगर अगर नहीं रहा तो नो चेंज, तो नो चेंज का मतलब जैसा था वैसे ही चलेगा यहां तक। यहां आने के बाद सर्किट फिर ट्रिगर हुआ। फिर ट्रिगर हुआ तो J आपका कितना है, 1 और K आपका कितना है, 1। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से देखना कि J K आपके दोनों 1 है, तो आपकी कौन सी स्टेट आएगी, टॉगल स्टेट। अब टॉगल स्टेट क्या कहती है कि आपका आउटपुट जो भी है वो चेंज हो जाएगा, राइट। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा क्या है, 0 है, लो लेवल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, राइट। अब ये लेवल तो यहां से लेके यहां तक ट्रिगर है, आपका यहां से शुरू हो रहा है ना ये, ठीक है। तो यहां से आपका शुरू हो रहा है ये, तो यहां पर आपका ये हाई में चेंज होगा क्योंकि इसको टॉगल होना है, तो ये टॉगल होके 0 से 1 हो गया। अब ये कब तक 1 रहेगा, लेवल तो पूरा यहां से यहां तक सर्किट आपका ट्रिगर है, ठीक है ना। तो बच्चे जो गलती करते हैं इसका वेव फॉर्म बनाने में, वो इसको ऐसे बना देते हैं कि टॉगल हो गया, 0 से 1 हो गया, टॉगल हो गया तो वैसे चलेगा, नहीं, ये गलत है, ठीक। टॉगल का मतलब ये है कि जो भी उसकी प्रेजेंट स्टेट है उसको चेंज होना है। अब प्रेजेंट स्टेट तो 0 थी तो 1 हो गया। अब जैसे आप एक कदम आगे चलेंगे तो प्रेजेंट स्टेट अब क्या है, 1, तो 1 को 0 होना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो टॉगल होना है।
कंडीशन ये है कि जे और के अगर आपके 1-1 है तो सर्किट टॉगल होगा, अगर इनेबल है तो। और सर्किट तो यहां से यहां तक इनेबल है, यहां से यहां तक इनेबल है। अब देखो सर्किट की ये स्टेट क्या है यहाँ पर 1, तो 1 है तो उसको 0 होना पड़ेगा, टॉगल होना है। अब जैसे ही वो 0 आया तो सर्किट की स्टेट क्या हो गई 0, लेकिन अभी भी इनेबल है, 1-1 है तो उसको टॉगल फिर होना पड़ेगा। तो ये फिर आपका क्या होगा, हाई हो जाएगा। हाई हुआ तो सर्किट कहेगा उसको लो हो जा, लो होगा तो वो सर्किट कहेगा कि हाई हो जा, क्योंकि सर्किट की स्टेट ही ऐसी कि अगर दोनों 1-1 है और इनेबल है तो टॉगल होगा। तो जैसे ये 1 होगा तो 0 की तरफ भागेगा, 0 होगा तो 1 की तरफ भागेगा, 1 होगा तो 0 की तरफ भागेगा, और ऐसे ये चलता रहेगा, राइट। और यहाँ पर आकर इसकी ट्रिगरिंग जो है वो बंद हो जाएगी। अब ये ट्रिगर नहीं रहा तो एंड में जो भी आपको फाइनल वो ट्रिगर होते, जो टॉगल होते होते जो भी एंड में बचेगा वही लास्ट में फिर एज इट इज चलेगा, क्योंकि दोनों 0 है, 0-0 का मतलब नो चेंज। तो जो भी लास्ट में रहेगा फिर उसमें चेंज नहीं आएगा वैसे ही। लेकिन अब ये यहाँ पर किस पर जाकर रुकेगा इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो लगातार टॉगल होता रहेगा जब तक ये लेवल आपको पूरा ट्रिगर करेगा, क्योंकि आपको पूरे लेवल के लिए सर्किट ट्रिगर है। इतने लेवल के सर्किट को आपने अलाउ किया आउटपुट चेंज करने के लिए, तो वो लगातार इसको चेंज करेगा, क्योंकि इसकी स्टेट ही टॉगल है, चेंज करना लगातार। 1 होगा तो 0 की तरफ, 0 होगा तो 1 की तरफ। तो इस तरह ये जो कंडीशन एक्चुअल में यहाँ पर आती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। ये रेस कंडीशन तो नहीं है कि दोनों 1-1 के लिए भाग रहे हैं, लेकिन ये रेस अराउंड है, मतलब वो 1 के लिए तो नहीं भाग रहे, लेकिन अगर 1 है तो 0 की तरफ भाग रहे हैं, 0 है तो 1 की तरफ भाग रहे हैं। तो लगातार आपका जो आउटपुट है वो स्विच हो रहा है, तो आपका आउटपुट यहाँ पर फिक्स नहीं हो पा रहा कि आपको क्या आउटपुट यहाँ पर क्या चाहिए। अब उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है टॉगल होने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब इस कंडीशन को जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, राइट। तो रेस अराउंड कंडीशन आपको हमेशा जे के लैच में मिलती है, जो लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप भी कहलाता है। तो जे के लैच में मिलती है, ध्यान रखिएगा, जे के फ्लिप फ्लॉप में नहीं मिलती। अब फ्लिप फ्लॉप में क्यों नहीं मिलती है, कैसे दूर होगी, उसी को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो लेवल ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप में अभी हमने कंडीशन देखी जिसको हमने बोला रेस अराउंड कंडीशन। अब रेस अराउंड कंडीशन को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं एज ट्रिगरिंग, यानी कि अब हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करते हैं। तो एज ट्रिगरिंग जब आप लैचेस में यूज करने लग जाते हैं तो उस लैचेस को बोलने लग जाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। तो एज ट्रिगरिंग पे आते हैं, पहले एज ट्रिगरिंग है क्या। तो एज ट्रिगरिंग का मतलब ये है, अभी तक आपका जो सर्किट वर्क कर रहा था, फंक्शन कर रहा था, वो एक लेवल पे कर रहा था, या तो पॉजिटिव लेवल पे या नेगेटिव लेवल। तो सपोज अगर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है तो इस पूरे लेवल के लिए सर्किट आपको काम करता है, राइट। और इस पूरे लेवल पे काम करने की वजह से आपको क्या मिल रहा था, रेस अराउंड मिल रहा था, लगातार पूरे लेवल के लिए आपको टॉगल हो रहा था यहाँ पर आपका आउटपुट, ठीक है ना। लेकिन अब हम जो सर्किट पढ़ेंगे उसमें क्या करेगा, आपका सर्किट सिर्फ एक एज पे काम करेगा, इसीलिए इसको एज ट्रिगरिंग बोलते हैं। एज मतलब या तो राइजिंग एज या फॉलिंग एज। राइजिंग एज या फॉलिंग एज को हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग भी बोलते हैं। तो जैसे राइजिंग एज है, ये ऊपर की तरफ जा रही है तो राइजिंग एज है, तो इसको बोलते हैं राइजिंग एज या पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो पॉजिटिव एज पे अगर आपका सर्किट ट्रिगर करेगा तो सर्किट ट्रिगर कब होगा और कितनी देर के लिए होगा। देखो आपकी ये पॉजिटिव एज आएगी तो ये तो बहुत छोटे से टाइम के लिए आएगी, बस जैसे आप यहाँ पर आए एज आई और जैसे आप आगे पहुंचे तो एज गायब। एज तो सिर्फ इतने से पार्ट के लिए है, तो आपका सर्किट ट्रिगर होगा और तुरंत ट्रिगरिंग आपकी बंद हो जाएगी, राइट। फिर आप आएंगे तो ये फॉलिंग एज है तो यहाँ पर ट्रिगर नहीं होगा, आप फिर से राइजिंग पे आएंगे, फिर आपका सर्किट ट्रिगर होगा, फिर बंद। तो आपका सर्किट जो है बहुत ही छोटे से टाइम के लिए ट्रिगर होता है। तो इसकी वजह से क्या होगी, आपकी टॉगलिंग बार बार जो पूरे लेवल की वजह से हो रही थी वो नहीं होगी। आपका सर्किट इस टाइम पर टॉगल होगा, फिर बंद हो जाएगा टॉगल होना, यानी वो या तो 0 से 1 जाएगा या 1 से 0 जाएगा, तो बार बार वो चेंज नहीं होगा। चलो वहां तक जाने से पहले थोड़ा बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप को समझते हैं कि ये क्या है। तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली वही है जो हमने लैच में पढ़ा था, सिर्फ यहाँ पर ट्रिगरिंग का डिफरेंस है। अब हम जो ट्रिगरिंग यूज कर रहे हैं वो लेवल ट्रिगरिंग या विदाउट कंट्रोल सिग्नल यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एज ट्रिगरिंग। एज ट्रिगरिंग बेसिकली यूज करते कैसे हैं, आपका एक डिवाइस आता है, ठीक है ना, जो एज जनरेट करता है, यानी स्पाइस जनरेट करता है। यानी आप उसमें इनपुट तो ये क्लॉक देते हैं, राइट, इनपुट तो आप देते हैं क्लॉक, लेकिन आपका आउटपुट क्या मिलता है उस डिवाइस से जब ये सर्किट पार होता है, राइट। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा सर्किट कैसे बनाते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट यहाँ पर मिलता है। यानी आप उसको जैसे भी आपने बनाया, उसको पॉजिटिव एज के लिए आपने बनाया तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको मिलता है, राइट। इस तरह का स्पाइक आपको मिलती है, फिर आगे तो आपका सर्किट सिर्फ इस पर ट्रिगर होता है, बाकी क्योंकि लेवल आपको नहीं मिल रहा तो उस पर ट्रिगर नहीं होता। ऐसे आप नेगेटिव के लिए बना सकते हैं, वो नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगी, राइट। तो चलो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम सिर्फ ये अज्यूम करेंगे हमारा सर्किट जो है वो एज ट्रिगर्ड है। यानी मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, क्लॉक अप्लाई किया है। तो क्लॉक मैंने कुछ ऐसी अप्लाई कर दी, राइट।
और इसकी सिर्फ पॉजिटिव एज पर ये सर्किट ट्रिगर होगा। आप नेगेटिव एज भी मान सकते हो, तो जो भी गिवन होगा उसी पे काम करेगा। तो अगर ये पॉजिटिव एज पे काम करता है तो कैसे ये काम करेगा, देखो जब इसकी पॉजिटिव एज आएगी तब ये सर्किट आपका ट्रिगर होगा। तो आपकी क्लॉक सपोज करो, अब देखो दो में से एक तो आएगी या तो फॉलिंग एज होगी या राइजिंग एज होगी। तो सपोज करो आपकी जो क्लॉक है वो फॉलिंग एज आती है, राइट। तो फॉलिंग एज अगर आती है, क्योंकि राइजिंग एज पे यानी पॉजिटिव एज पे काम कर रहा है, फॉलिंग एज पे काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप एस और आर की वैल्यू कुछ भी अप्लाई कीजिए, आपकी जो स्टेट आएगी वो नो चेंज आएगी, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब तक आपको फॉलिंग एज मिलेगी। लेकिन अगर सर्किट को राइजिंग एज मिलती है तो सर्किट ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होने के बाद ये आउटपुट को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। तो देखो अगर आपकी राइजिंग एज आती है और आपका इनपुट है 0 0, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, इस केस में 0 0 के केस में आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आता है, नो चेंज, राइट। क्योंकि सर्किट देखो आपका ट्रिगर है, इस एज का काम है सर्किट को सिर्फ ट्रिगर करना। अब सर्किट ने ट्रिगर हो गया यानी ऑन हो गया, अब ये काम कर सकता है। तो 0 0 पे काम कैसे करता है, नो चेंज, यानी जो भी आउटपुट इसका इनिशियली रहता है वही बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। इसकी डिटेल टेबल में जाना है तो आप फिर से एसआर लैच पढ़ सकते हैं पिछले वीडियो में जाके, तो वही टेबल आप यहाँ पर फिर से बना सकते हैं, राइट। मैं शॉर्ट में इसको इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले वीडियो में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। मुझे तो सिर्फ यहाँ पर एज का काम बताना है कि एज कैसे अपना रोल प्ले करती है। तो एज अगर आपको राइजिंग मिलती है और इनपुट 0 1 होता है तो आपका जो सर्किट है वो रीसेट स्टेट में चला जाता है, राइट। अगर आपको एज राइजिंग एज मिलती है और ये 1 0 मिल जाता है तो आपका सर्किट सेट स्टेट में चला जाता है। अब देखो अगर आपको ये राइजिंग एज मिलती है और आपके सर्किट में ये एस और आर दोनों 1 1 हो जाते हैं, तो आपको पता है जब दोनों 1 1 हो जाते हैं और सर्किट आपका ट्रिगर होगा तो आपको, क्योंकि बहुत छोटे से टाइम के लिए ट्रिगर हुआ, तो उस छोटे से टाइम के लिए भी आपको रेस मिलेगी, यानी उस छोटे से टाइम में दोनों ट्रिगर होंगे तो दोनों के दोनों 1 होने की कोशिश करेंगे, तो रेस अभी भी आएगी। तो इस केस में अभी भी क्या कहेंगे, रेस कंडीशन आपको मिलेगी, क्योंकि आउटपुट क्या आएगा, सेट या रीसेट डिपेंड करता है वो लो है या हाई है। रीसेट का मतलब होता है क्यू की वैल्यू आपकी 0 है और सेट का मतलब होता है क्यू की वैल्यू 1 है। लेकिन इस केस में हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि वो 0 आएगा या 1, तो इसलिए अभी हम इसको क्या कहेंगे, रेस ही कहेंगे। यानी एज ट्रिगरिंग आने से हमारा जो फ्लिप फ्लॉप हमें मिला है एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसमें भी रेस कंडीशन हमारी दूर नहीं होती, राइट। तो अगर हमें इसे यूज करना है तो हम इसको सिर्फ यहीं तक यूज कर सकते हैं, इन 3 कंडीशन तक। चौथी कंडीशन में इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बात करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप की। तो डी फ्लिप फ्लॉप आप जानते हैं क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट यू जस्ट शॉर्ट द these two inputs with a NOT gate and this is becomes your D flip flop now। तो अब आपका ये जो सर्किट है ये डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है, तो ये भी कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर आपको फॉलिंग एज मिलती है, ये मैं तब बात कर रहा हूं जब ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग सर्किट पर माना गया है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को यूज कर रहे हैं सर्किट में, तब हम ऐसा कह रहे हैं। अगर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग करते तो ये सारे एरोज उल्टे हो जाते, राइट। तो आपकी फॉलिंग एज है तो ये काम नहीं करेगा, तो डी को आप कुछ भी रखो, स्टेट रहेगी आपकी नो चेंज, यानी जो आउटपुट था वो एज इट इज मिलता रहेगा। अगर आपकी राइजिंग एज आती है और आपका डी हो जाता है 0, तो आपका सर्किट रीसेट स्टेट में चला जाएगा। अगर आपकी राइजिंग एज आती है और डी आपको मिलता है 1, तो सर्किट आपका सेट स्टेट में चला जाएगा, राइट। तो इसमें ये 2 ही कंडीशन हो सकती है, डी या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इस तरह से ये सर्किट आपका फ्लिप फ्लॉप आपका काम करता है। तो इसमें आपकी पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी डी लैच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डी फ्लिप फ्लॉप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि एक छोटे से टाइम के लिए ट्रिगर होगा और वो एक पूरे लेवल के लिए ट्रिगर होता था। तो वो ज्यादा टाइम के लिए सर्किट को ट्रिगर करता था, ये बहुत छोटे से टाइम के लिए सर्किट को ट्रिगर करता है। यानी आपकी क्लॉक चलती रहेगी, सर्किट जरा से टाइम के लिए ट्रिगर होगा, फिर उसका आउटपुट ऐसे ही बना रहेगा। कब तक, देखो यहाँ पर सर्किट ट्रिगर होगा, जो भी ट्रिगर के बाद आउटपुट जनरेट हुआ वो आउटपुट उस पूरे लेवल तक ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर जाने के बाद फिर से ट्रिगर होगा, फिर से आउटपुट चेंज होगा और वो आउटपुट फिर आपका यहाँ तक फिर चलता रहेगा। फिर यहाँ जाने के बाद फिर सर्किट ट्रिगर होगा, फिर आउटपुट में चेंज आएगा और वही चेंज आपका चलता रहेगा। तो सर्किट का जो आउटपुट है वो पूरे लेवल पे चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक छोटे से टाइम के लिए चेंज होगा, उसके बाद वही आउटपुट आपका मेंटेन रहेगा काफी लंबे टाइम तक, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप, राइट। तो चलिए बात करते हैं अब जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप की। तो आप सर्किट यहाँ पर ध्यान से देखिए,
ये वही सर्किट है जो आपने जे के लैच या टी के लैच के टाइम पे पढ़ा था। जब आप टी लैच की बात करते हैं तो ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, जब आप जे के लैच की बात करते हैं तो ये शॉर्ट नहीं होते, अलग अलग रहते हैं। तो सर्किट में आप देखें तो कोई चेंज नहीं है, सर्किट अभी भी एज इट इज वही है। यहाँ पर फर्क सिर्फ किसका है, ट्रिगरिंग का। वहां पर हमने लेवल ट्रिगर यूज किया था, यहाँ पर हम यूज करते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो मैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अज्यूम करके चलूंगा और देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो एक बार आप ये सर्किट आराम से नोट कर लीजिए और उसके बाद देखते हैं इसकी फंक्शनिंग कैसी है। राइट, तो बात करते हैं। आपको पता है कि सर्किट अगर आपका ट्रिगर नहीं है तो आपके आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा कभी भी। तो सर्किट ट्रिगर ये कब नहीं होगा, जब आप इसको नेगेटिव एज या फिर पूरा लेवल पे कभी भी ट्रिगर नहीं होगा। ये सिर्फ ट्रिगर होगा इस पॉजिटिव एज पर। ये जो पॉजिटिव एज इसको मिलेगी इस पर ये ट्रिगर होगा, इसके अलावा सर्किट कभी भी ट्रिगर नहीं होगा। तो हर एक पॉजिटिव एज आती रहेगी, ट्रिगर होता रहेगा। तो सपोज करो आपको नेगेटिव एज या फिर कोई भी लेवल मिल रहा है, उस पर सर्किट ट्रिगर नहीं होगा, तो उस टाइम जे और के की वैल्यू क्या है उस पर कुछ डिपेंड नहीं करेगा। सर्किट का आउटपुट आपका एज इट इज वही बना रहेगा जो भी उसमें स्टोर है। सर्किट का आउटपुट चेंज कब होगा, जब इस सर्किट को राइजिंग एज मिलेगी और इनपुट कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे मिलेंगे। 0 0 मिला तो एज इट इज रहेगा, 1 1 मिला, सॉरी 0 1 मिला तो रीसेट हो जाएगा। राइजिंग एज पे अगर ये आपको 1 0 मिल गया तो सेट हो जाएगा, और अगर ये आपको 1 1 मिल गया तो टॉगल हो जाएगा। अब इसी की वजह से हमने पूरा डिजाइन किया, सर्किट एज ट्रिगरिंग डिजाइन की है। अब देखो यहाँ पर टॉगल जब होगा तो क्या होगा। अब आप मैं इसको वेवफॉर्म से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आपका एक सपोज करो एक लेवल है, राइट, इस तरह से ये आपकी क्लॉक है और ये आपका जे इनपुट है जो कि इस तरह यहाँ पर 0 था, यहाँ पर जाकर 1 हो गया। ठीक है, और ये ऐसे बन ही रहा। फिर ये आपका के है, ये भी आपका पहले 0 था, राइट, और ये 0 ही चलता रहा, यहाँ पर जाकर ये 1 हो गया। सपोज करो ये आपका जेके का इनपुट है और ये आपकी क्लॉक है। तो देखो इस केस में अब आउटपुट क्या आएगा, ये आपका 0 है, ये आपका 0 है, लेकिन सर्किट तो ट्रिगर ही नहीं हुआ। तो जो भी पहले से 0 मैं मान लेता हूँ स्टोर था तो वही चलेगा। यहाँ पर जाकर सर्किट आपका ट्रिगर होगा इस राइजिंग एज पर। तो सर्किट जैसे ही ट्रिगर होगा तो हम इनपुट चेक करेंगे। इनपुट क्या है, 0 0। इस चेंज होने के टाइम पर इनपुट क्या है, 0 0। तो आपके सर्किट पे 0 0 पे क्या रहता है, नो चेंज। तो ये सर्किट आपका ऐसे ही चलता रहेगा और ये जब तक अगली एज नहीं आती तब तक ऐसे ही चलेगा। तो अगली एज कहाँ मिलेगी, जाकर यहाँ पर। तो यहाँ तक ये सर्किट बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता रहेगा। अब यहाँ पर जाकर जैसे ही आपका सर्किट क्या हुआ, ट्रिगर हुआ, तो ट्रिगर के टाइम पे इनपुट चेक करते हैं। ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 1 पे क्या मिलता है आपको, टॉगल। टॉगल का मतलब जो भी आपका आउटपुट था वो चेंज हो जाएगा। तो आपका आउटपुट था 0, तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, 1। अब ये जैसे ही 1 हुआ उसके बाद एज तो जैसे ही आप यहाँ से यहाँ पहुंचे तो एज तो खत्म हो गई। तो ये तो एज पे ट्रिगर होता है, लेवल पे ट्रिगर नहीं होता। तो अब ये ट्रिगर नहीं हो रहा, तो जो चेंज आना था वो आ चुका, अब कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक अगली एज नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखो टॉगल तो हुआ, लेकिन एक ही लेवल में कई बार टॉगल नहीं हुआ। तो जो रेस अराउंड कंडीशन थी अब वो भी दूर हो गई, जो रेस कंडीशन थी वो भी दूर हो गई। तो ये परफेक्ट आपका फ्लिप फ्लॉप है जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाती हैं। इसका एक और सॉल्यूशन भी आता है आपका इस प्रॉब्लम को दूर करने का, जिसको बोलते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमें यहीं तक पढ़ने हैं। तो ये हमारा देखा यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। बात कर लेते हैं टी फ्लिप फ्लॉप की, जो कि हमारा टॉगल फ्लिप फ्लॉप है। तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप में वही सेम दिक्कत है जो आगे आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप है। टॉगल फ्लिप फ्लॉप में टॉगल आउटपुट आता है आपका जब टी हाई होता है। तो टी हाई होने पे जब टॉगल होगा तो पूरे लेवल के लिए टॉगल होगा। तो लेवल पर अगर टॉगल होगा तो जब तक ये लेवल चलेगा ये टॉगल होता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एज ट्रिगरिंग यूज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, जे और के को शॉर्ट करके एक इनपुट से कनेक्ट कर दिया। तो ये बन गया आपका, अगर मैं इसको टी से कनेक्ट कर देता हूं तो ये बन गया आपका टॉगल फ्लिप फ्लॉप। अब ये एज पे ट्रिगर होता है, तो जब तक आपकी फॉलिंग एज या फिर ये लेवल मिलते रहेंगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे टी कुछ भी हो, ये नो चेंज ही रहेगा आपका। जैसे आपको राइजिंग एज मिलती है तो ये ट्रिगर होगा। तो टी की वैल्यू 0 है या टी की वैल्यू 1 है, उस पर आउटपुट डिपेंड करेगा। टी की वैल्यू 0 है तो भी आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, और टी की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में आपको टॉगल मिलेगा। तो टॉगल का मतलब ये होता है आपका कि जो भी आपका आउटपुट उस पर्टिकुलर स्टेट पे था, चेंज होने के टाइम पे जो भी आउटपुट है वो चेंज होके बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका टॉगल के टाइम पे आपका क्या था, लो था तो हाई हो गया, अगर हाई होता तो लो पे चला जाता। तो इसको चेंज होना ही होना है, चाहे कुछ भी वहां पर है। तो इस तरह से आपका काम करता है जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, और इससे पहले हमने दो फ्लिप फ्लॉप देखे वो।
ठीक है। तो इसमें आपका नेक्स्ट आएगा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, और जो भी आपकी बेसिक चीजें हैं जैसे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इस सब की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो इसका फ्लिप फ्लॉप का लास्ट वीडियो होगा। उसके नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम शुरू करेंगे आपका काउंटर कैसे काम करते हैं। तो उस काउंटर काम समझने के लिए ये फ्लिप फ्लॉप को आना बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है। तो इन वीडियोस को आप एक बार दोबारा देख ले काउंटर पे जाने से पहले, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।